जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो क्लास 10th के जो है मेडिकल्स का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम बाकायदा आगाज़ इस बुक की चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव्स से करेंगे। बेटे, इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स या इसके अलावा किसी भी चैप्टर्स के अगर आपने न्यूमेरिकल्स करने हों तो सबसे पहले उस चैप्टर्स के अंदर जितने भी आपको फॉर्मूले गिवन हैं उनको आपने राइट डाउन कर लेने हैं। फिर उनको अच्छे तरीके से याद करें। याद करने के बाद उन फार्मूलाज के अंदर जितने भी पैरामीटर्स गिवन हैं आपको, ठीक है, उनको अलग से जो है वो एक पेज पर जो है वो एक टेबल की सूरत में लिखें। फिर उन क्वांटिटीज़ के नाम लिखें, ठीक है, वो जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं वो किन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो लिखने के बाद उनके जो बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, वो आप जो है उस पेज पर राइट डाउन कर लें अच्छे तरीके से और उनको जो है वो सबसे पहले याद करें। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आते होंगे, फॉर्मूले नहीं आएंगे, तो तब तक तो आप जो है वो उस चैप्टर्स के जो मेडिकल हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जब भी आपको किसी चैप्टर्स के जो है मेडिकल्स करवाऊँ, तो सबसे पहले उस चैप्टर्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले गिवन हैं, ठीक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, मेडिकल्स को करने के लिए, वो मैं आपको सबसे पहले राइट डाउन जो है वो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा दूँ, ठीक है। और आप उन तमाम फार्मूलों को जो है वो नोट कर लेंगे। और फिर मैं क्योंकि जगह थोड़ी सी काम है, तो मैं साथ साथ ही जो है वो आपको गाइड करता जाऊंगा कि फ़लाँ सिंबल जो है वो किस क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं और उसका स्पेसिफिक जो यूनिट है वो क्या है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपने साथ साथ नोट करनी है, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप वीडियो अभी सुन रहे हैं और अगर वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आप इसको 420 पे जो है वो करके देखें। इंशाल्लाह इस जो वीडियो की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी और इस जो है वो चैनल के ऊपर जितने भी आपको जो है वो वीडियोज़ लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं लगती, तो कोशिश ये करें कि उसकी जो क्वालिटी है उसको थोड़ा-सा चेंज कर लें, ठीक है। 420 पे करके जो है वो सुनें। इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा लाइट का मसला है, ठीक है। प्रॉपर व्हाइट बोर्ड जो है वो थोड़ा-सा शो नहीं होता, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा-सा ब्लर नज़र आ रहा होता है, तो आइंदा आने वाले दिनों में इसको जो है वो बेहतर किया जाएगा, ठीक है। सो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो ऑन करें और सबसे पहले तो इस चैप्टर्स के अंदर जो फॉर्मूले गिवन हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ, उनको नोट करें। साथ साथ उनकी क्वांटिटी के नेम भी बताऊँगा, ठीक है, वो सिंबल्स हैं वो किन क्वांटिटीज़ को ज़ाहिर करती हैं और उसके साथ उनके जो स्पेसिफिक यूनिट है वो गाइड करूँगा, आपने वो नोट कर लेने हैं, ठीक है। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको ये सारी ओवरऑल जो स्ट्रगल है ये ना करने दूँ, बल्कि मैं खुद करके जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो है वो फॉर्मूले जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। सो आपने जो है कॉपी पेंसिल जो है वो ऑन करें, तो उनको जो है वो राइट ऑन करना स्टार्ट करें। जी, तो बेटे सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मूला है वो है जी टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। बेटे इस फॉर्मूले के अंदर जो है वो तीन जो है वो पैरामीटर्स गिवन हैं। नंबर 1 टी टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड जो कैपिटल टी है, ठीक है, ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा जो पैरामीटर गिवन है वो है एल। एल किसको ज़ाहिर करते हैं जी? लेंथ को, ठीक है। और इसी तरह तीसरा पैरामीटर हमारे पास है जी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये तीन पैरामीटर्स बेटे गिवन है आपके पास और यहाँ पर 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है। सो इसलिए आपने कांस्टेंट को जो है वो इग्नोर कर लेना है। ये तीन पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। देखिए, तीन पैरामीटर में से दो पैरामीटर्स की कीमत जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, अब ये तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, इसकी एक वैल्यू फिक्स है, तो ये तो आप 9 से जो है वो आप उसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आपने वो याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि जे की वैल्यू तो आपने ज़बानी याद रखनी है, ये आपको बाज़-औक़ात न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होगी और बाज़-औक़ात नहीं गिवन होगी। तो पीछे बचे हमारे पास दो पैरामीटर, एक टाइम पीरियड और दूसरा लेंथ। तो अगर आपको लेंथ गिवन है तो वो कहेगा जी टाइम पीरियड फाइंड आउट करें, अगर आपको टाइम पीरियड गिवन है तो फिर आपसे कहेगा कि लेंथ मालूम करें। इसी तरह वो आपसे ये भी कह सकता है कि जी आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये मालूम करके दें।
तो उस सूरत में फिर आपको जो है वो लेंथ भी गिवन होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो टाइम पीरियड भी जो है वो गिवन होगा, ठीक है, पेंडुलम का। सो इसलिए एक तो ये है कि आपने अगर आपसे ये कहा जाए कि हमें जो है वो टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करके दें, तो फिर उस सूरत में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, मैं सेकंड जो है वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर जो है वो राइट डाउन करके देने लगा हूँ। वो क्या कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि लेंथ मालूम करें, तो उस सूरत में फिर आप जो है वो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो उस सूरत में आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी 4 पाई का स्क्वायर, इससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। नंबर थ्री में आपसे ये कहा जा सकते हैं कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करके दें, ठीक है। उस सूरत में आपने ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपने इस्तेमाल करना है 4 पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल और डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। तो बेटे ये आपने 3 फॉर्मूले याद जो है वो कर लेने हैं अच्छे तरीके से। अगर आपसे टाइम पीरियड कहा जाए तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं, और अगर आपसे लेंथ कहा जाए तो आपने ये वाला जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और अगर आपसे कहा जाए कि आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की, तो उस सूरत में आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब बेटे नेक्स्ट आपने जो फॉर्मूला याद रखना हुआ है कि एस इज इक्वल टू वी टी। अब देखिए बेटे यहाँ पर भी आपको 3 पैरामीटर गिवन है। एक कह रही हूँ आपके पास एस यानी कि डिस्टेंस, वी वेलोसिटी, टी टाइम यानी कि वक्त। अब बेटे यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप उस सूरत में इस्तेमाल करोगे जब आपके पास 2 वैल्यूज गिवन हो, एक वेलोसिटी और नंबर 2 में टाइम। तो उस सूरत में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर दोगे। और अगर आपसे ये कहा जाए कि जी वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करें, तो उस सूरत में फिर आपके पास जो है वो डिस्टेंस गिवन होगा और नंबर 2 में टाइम। इसी तरह बेटे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जी नहीं हमें आप टाइम जो है वो मालूम करके दें, तो फिर उस सूरत में आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने हैं एस डिवाइडेड बाई वी। तो बेटे ये 3 फॉर्मूले इस तरह से हमारे बन गए, ठीक है। बेसिकली तो फॉर्मूला एक यही था, बट उसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने लिखा, तो ये हमारे पास 2 जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो फॉर्मूले बन गए, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास जो स्पेसिफिक फॉर्मूला है वो तो यही था, बट हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अपने लिए आसानी की कि हम डायरेक्ट जो है ये फॉर्मूला जो है वो हम पे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से ये 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले बन गए, ठीक है। अब बेटे नेक्स्ट जो तीसरा फॉर्मूला है वो आपने याद रखने हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब बेटे यहाँ पे v वेलोसिटी को ज़ाहिर करते हैं, f फ्रीक्वेंसी को ज़ाहिर करते हैं, लैम्डा जो है ये बेटे वेवलेंथ को ज़ाहिर करता है किसी वेव्स की, ठीक है। तो अब देखें ये वाला फॉर्मूला आप तब इस्तेमाल करोगे जब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन हो, वेवलेंथ गिवन हो और कहा जाए कि वेलोसिटी जो है वो आपने मालूम करनी है, ठीक है। तो उस सूरत में आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह बेटे अगर आपके पास जो है वो इस तरह से कुछ वैल्यूज दी गई हों यानी कि वेलोसिटी गिवन हो और फ्रीक्वेंसी, और आपसे कहा जाए वेवलेंथ मालूम करें, तो उस सूरत में आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है v डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास जो है वो वेलोसिटी और वेवलेंथ गिवन हो, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो उस सूरत में आपने जो है वो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो आपके ये 3 फॉर्मूले बन गए, ठीक है। बेसिकली तो फॉर्मूला नंबर 1 यानी कि t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। नंबर 2 में s इज इक्वल टू वी टी, और नंबर 3 में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है जी। ये 3 फॉर्मूले जो है वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। इसी तरह बेटे आपसे कहा जा सकता है कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करें। अगर आपके पास सिर्फ जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन हो, उस सूरत में यानी कि आपके पास फ्रीक्वेंसी हो और आपसे कहा जाए कि टाइम पीरियड मालूम करें, तो उस सूरत में आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इसी तरह बेटे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर रीअरेंज किया जाए, तो आपको जो है वो सिर्फ टाइम जो है वो पीरियड गिवन हो, ठीक है, और आपसे ये कहा जाए कि फ्रीक्वेंसी मालूम करें, तो उस सूरत में आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। या फिर इस तरह से हो सकते हैं कि आपके पास नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को काउंट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से, तो उस सूरत में फिर आपने फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करना है कि नंबर ऑफ एन यानी कि नंबर ऑफ एन जो है ये वाइब्रेशंस की तादाद को ज़ाहिर करेगा, और अब वो जो आपने काउंट की होंगी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ठीक है,
तो उसके लिए आप नीचे जो है वो आपके पास टाइम मेंशन होगा, क्योंकि आपने वक़्त के लिहाज से उनको काउंट करना है। सो इसलिए आप नीचे यहाँ पर टी लिख देंगे। ठीक है जी। इस तरह से आपके पास ये जो है वो चौथा फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। ये बेटे जो है वो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अगर आपको ये चारों फॉर्मूले आते हैं तो फिर आप आसानी से इस एप्टस के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटे मैं जो है वो इन तमाम क्वांटिटीज़ के जो है वो इनके जो यूनिट हैं, ठीक है, वो राइट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो देखें आपके पास है टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, तो इसका जो यूनिट है वो होता है सेकंड। नंबर 2 में हमारे पास बेटे लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। बेटे ये आपने यूनिट्स याद रखने हैं। ठीक है, इसी तरह जी है यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसका जो यूनिट है वो आपके पास क्या होता है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह बेटे नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का जो यूनिट होता है बेटे वो क्या होता है जी, मीटर। इसी तरह बेटे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बेटे हमारे पास टाइम है, ठीक है, इसका यूनिट होता है सेकंड। नेक्स्ट बेटे अगेन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बेटे हमारे पास आ जाती है वेवलेंथ, तो बेटे ये वेवलेंथ का जो यूनिट है वो हमारे पास, ठीक है, वो मीटर होता है। ठीक है, आपके पास अगर वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन होगी तो आपने उसको मीटर में चेंज करना है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, तो बेटे फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हमारे पास होते हैं हर्ट्ज, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो अगेन वही बेटे हमारे पास कैपिटल टी यानी कि इसका टाइम वक्त गुजार करता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकंड। इसी तरह नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो क्या होता है जी, हर्ट्ज। इसी तरह नेक्स्ट बेटे अगेन फ्रीक्वेंसी है, तो इसका यूनिट जो है वो क्या होगा जी, हर्ट्ज होगा। ठीक है, तो मजीद बेटे आपने यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो हर्ट्ज होता है बेटे ये इक्वल होता है 1/s के, और बेटे अगर s को ऊपर ले जाया जाए तो इसकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो आपने जो है वो इनको याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह बेटे आपसे पूछा जा सकता है जी सेकंड जो है वो किसके इक्वल है, तो आपने बताना है कि जी सेकंड बराबर होता है 1/हर्ट्ज के। ठीक है जी, हर्ट्ज को बेटे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है बेटे वो क्या हो जाएगी, माइनस। तो बेटा इसको जो है जल्दी से नोट कर लें। तो उसके बाद जो है वो मैं आपको ये सारी स्टेटमेंट जो है वो ओवरऑल जो है वो अंडरस्टैंड करवाऊँ, और बाकायदा फिर हम इस का जो है वो सोल्यूशन देखें। ठीक है जी। वो तमाम बच्चे जो अभी मुझे जो है ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्टॉप करें और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। अब हम बेटे जो है वो बाकायदा इस चैप्टर्स के जो है वो मेडिकल्स का आगाज़ करते हैं। मैंने फर्स्ट मेडिकल की जो स्टेटमेंट है वो मैंने वाइट बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखी है। ठीक है, मैं ये सारी स्टेटमेंट आपको सबसे पहले गाइड करूँगा, गाइड करने के बाद जो है वो इस मेडिकल का जो सोल्यूशन है वो करके दिखाऊंगा कि वो सोल्यूशन जो है वो किस तरह से आपने करना है। ठीक है जी। तो बेटे सबसे पहले तो देखिए कि हमारे स्टेटमेंट में क्या गिवन है, तो कहते हैं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब बेटे हमें पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है और वो कितने हैं जी, 2 सेकंड है। आगे है जी, कहते क्या कह रहे हैं जी, कहते व्हाट विल बी इट्स लेंथ, कि इसकी लेंथ क्या होगी पेंडुलम की, अगर पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या हो, 2 सेकंड। तो बेटे ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है कहाँ पर, ये सबसे अहम पॉइंट है, वो है जी अर्थ पर, यानी कि लेंथ हमें बतानी है अर्थ पर। उसके बाद क्या है जी, कहते हैं व्हाट विल बी इट्स लेंथ, कि इसकी लेंथ क्या होगी ऑन द मून। नंबर 2 में हमने क्या बताना है कि अगर हम इस पेंडुलम को जो है वो चांद पर ले जाएं तो फिर वहाँ पर टाइम पीरियड यही काउंट हमने किया है 2 सेकंड, तब इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या होगी, ये आपने हमें बताना है। तो मैंने यहाँ पर जो है एक पेंडुलम बनाया है, ये बेटे हमारे पास स्पॉट है और ये हमारे पास है इसकी स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग यानी कि रस्सी के साथ हमने ये एक छोटी सी गोली यानी कि बूब जो है वो लटकाई है, और मैंने क्या किया कि इसको जो है वो पकड़ के पीछे लेके आया और इसको जो है वो आगे फिर मूव ऑन करवाया। ठीक है जी। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि जो हमारे पास एक झूला होता है, हम क्या करते हैं उस झूले को पकड़ते हैं और पीछे को लेके आते हैं और फिर हम उसको छोड़ते हैं और फिर वो इस तरह से आगे पीछे जो है वो मूव करता रहता है। तो ये उसी तरह से जो है ये मिलती जुलती जो है वो एक एग्जांपल है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम। तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि ये पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है जी। अब ये पेंडुलम जो है वो कितनी मरतबा जो है वो वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो वाइब्रेट करते हैं,
हमने उसकी वाइब्रेशंस को काउंट नहीं करना, ठीक है। हमें सिर्फ ये कहा गया कि उस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है और आपने हमें सिर्फ लेंथ बतानी है। सो ये सिंपल है। तो क्या करना है जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखेंगे जी गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या है जी बेटे, हमारे पास टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड कितना है बेटे 2 सेकंड। और उसके बाद क्या है जी, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। कहाँ पर, अर्थ पर। तो हम इस एल के साथ ये छोटा सा ए लिखेंगे फॉर अर्थ, यानी कि ये लेंथ हमने, यानी कि ये जो सिंबल है वो फॉर अर्थ के लिए लिया, ठीक है। उसके बाद अगेन हमने क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है फॉर मून के लिए, ठीक है जी। तो देखिए बेटे यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है जी एम। जी से हमारा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये जो स्मॉल एम है बेटे ये मून यानी चांद को ज़ाहिर करता है। तो कहता है कि अगर आप जो है इस पेंडुलम को चांद पर लेके जाएं तो जो ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है बेटे वो 6 गुना कम हो जाती है जब हम इसको चांद पर लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एम इज इक्वल टू जी ई डिवाइडेड बाई 6। तो बेटे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कहता है कि जी ई यानी कि ज़मीन पर जो हमारे पास जो वैल्यू होती है जी की वो कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम इस जी ई की जगह पर हम ये 10 लिखते हैं और 6 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाता है जी, वो आ जाता है जी 1.67। और बेटे जो इसका जो यूनिट है जी का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वो क्या है जी हमारे पास गिवन मीटर पर सेकंड, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इसको याद रखना है। और नंबर 2 में अब यहाँ पर देखें जी ई की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास जो गिवन है वो हम यहाँ पर साथ लिख देंगे। वो क्या है जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड। अब देखिए बेटे जब हमने अर्थ पर जो है वो लेंथ फाइंड आउट करनी है तो फिर टी के साथ, ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड तो 2 सेकंड है ना, वो अर्थ पर है या मून पर है, टाइम जो है वो दोनों जगहों पर जो है वो सेम है। सो इसलिए टी के साथ कुछ भी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो फॉर्मूला हमारे पास जो गिवन है, मैंने जो है वो इस लेक्चर के शुरू में जो है वो बताया था कि अगर आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है तो उस सूरत में आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है वो क्या है, ठीक है जी। तो आपने फॉर्मूला इस्तेमाल करना था टी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जी और डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। अब देखिए बेटे ये हमने फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है। तो देखिए जब हम जो लेंथ फाइंड आउट कर रहे होंगे फॉर अर्थ के लिए तो आप इसके साथ जो है वो आप क्या लिख दोगे छोटा सा ई और इस जी के साथ जो है वो छोटा सा ए लिख देंगे, ठीक है जी। और अगर आप जो है वो फाइंड आउट कर रहे होंगे लेंथ मून पर, ठीक है, मून के लिए, तो फिर उसके लिए आपने यहाँ पे जो है वो छोटा सा एम लिख लेना है और यहाँ पर लिखना है टी स्क्वायर जी एम डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। ये ले बेटे, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब देखिए बेटे सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और कैलकुलेटर पर तमाम वैल्यूज़ जो हमारे पास जो गिवन है वो एक साथ लिखेंगे और ये न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एल ई। तो बेटे टाइम पीरियड हमारे पास कितना गिवन है जी 2 और ऊपर हम स्केल ले लेंगे। अगेन फिर नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जी ई लिखा है तो जी ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 10। जब बेटे आपने वैल्यूज़ वगैरह पुट करनी है तो आपने साथ यूनिट नहीं लिखना। अब देखिए बेटे नेक्स्ट ये 4 पाई जो कांस्टेंट है इसको एज इट इज़ वैसे ही रहने दें, आपने कुछ नहीं करना, ठीक है नहीं। अब देखिए बेटे कैलकुलेटर पे आपने क्या करना है, ब्रैकेट का जो है वो बटन आपने प्रेस करना है, फिर लिखना है 2, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर आपने स्केल लेना है, स्केल लेने के बाद अगेन ब्रैकेट लिखनी है, ठीक है। ब्रैकेट वाला जो बटन है वो प्रेस करना है, वो प्रेस करने के बाद अगेन जो है वो आपने लिखना है 10 लिखने के बाद आपने ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। फिर आपके पास जो है वो डिवाइड का बटन होगा, ठीक है, तकसीम का, जो इस तरह से आपके पास गिवन होगा, ठीक है जी। ये बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने लिखना है 4 लिखने के बाद आपने बटन दबाना है शिफ्ट, ठीक है, और प्लस जो है वो ई एक्स ई जो है वो बटन एक होगा सबसे नीचे 0 के बिल्कुल साथ दाईं तरफ, वो बटन आप प्रेस करेंगे वहाँ पे पाई का साइन आ जाएगा।
फिर आपने जो है वो स्केल का जो है वो बटन प्रेस करना है। ये सारी की सारी वैल्यू जो है जितनी भी, ठीक है, ये सारी की सारी एक साथ आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है। तो बाद में इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.02 और बेटे लेंथ का जो यूनिट है वो क्या आ जाएगा, मीटर। तो ये इस न्यूमेरिकल को जो है वो इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा रखें, ठीक है, कि ये तमाम वैल्यूज़ एक साथ जो है वो कैलकुलेटर पर लिखें और इक्वल का बटन दबाएं और आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और लेंथ का जो यूनिट है वो आपने याद रखना है, वो क्या है जी, मीटर। अब बेटे नेक्स्ट क्या है जी, अब लेंथ हमने मालूम करनी है मून पे यानी कि चांद पर। तो अब ये वाला फॉर्मूला यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो आपने यहाँ पर लिखना है जी LM, और इस फॉर्मूले को मद्देनज़र रखते हुए कि यहाँ पर t है तो t की वैल्यू पुट करनी है और ऊपर क्या है जी, स्केयर। और नेक्स्ट बेटे यहाँ पे GM है तो GM की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या निकली है, 1.67। और बेटे ये वैल्यू अपनी ज़बानी भी याद रखनी है, ये MCQs में आपसे जो है वो पूछी जा सकती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1.67 और बेटे आपको मालूम है कि इसका स्केयर मौजूद नहीं है तो आपने इसका स्केयर नहीं लेना। उसके बाद क्या है बेटे, यहाँ पे 4 पाई स्केयर है तो इसको आपने एज इट इज़ नीचे लिख लेना है। और ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ एक साथ जो है वो कैलकुलेटर पर जो है वो लिखनी है। और इनको लिखने के बाद आपने इक्वल का बटन दबाना है और जैसे ही आप इक्वल का जो है वो बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.17। और बेटे लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होता है जी, मीटर। तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल बेटे इसी तरह से आपने सिंपल सा रखते हुए जो है वो करने हैं, ठीक है। मैंने इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन नहीं की ज़्यादा, ताकि आपके लिए जो है वो कोई मसला ना बने।